विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। हम पिछले वीडियो में माया के बारे में बता रहे थे ना, माया के बारे में बताया, थोड़ा और बता देते हैं। देखो, माया के संबंध में भी अनेक मत शास्त्रवादियों द्वारा प्राप्त होते हैं। वे कहते हैं कि माया है, लेकिन ये जीव की माया नहीं है। किसकी है? ईश्वर की माया है। ठीक है, ये ईश्वर में अध्यारोपित नहीं है, बल्कि सच्ची है। ईश्वर की माया मतलब ईश्वर में अध्यारोपित नहीं है, सच्ची है। ये मत है। ईश्वर की अचिंत शक्ति का नाम माया है। उसी माया के द्वारा ईश्वर सृष्टि बनाता है। ईश्वर भी सच्चा तथा उसकी माया भी सच्ची, ऐसा कौन मानता? सगुण ईश्वरवादी मानते हैं। सगुण ईश्वरवादी कहते हैं कि उनके मत में माया झूठी नहीं है, बल्कि माया सच्ची होती है। अब स्वप्नवादी और मायावादियों का एक और मत है, वो क्या है? अच्छा, विज्ञानवादी बौद्धों के मत में भी, जो विज्ञानवादी बौद्ध लोग हैं, उनके मत में भी सृष्टि स्वप्न के समान है, वो भी मानते हैं। वे चित्त की क्षणिक अवस्थाओं को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और जगत को भी विज्ञान मात्र कहते हैं, और स्वप्न को भी विज्ञान मात्र कहते हैं, दोनों को। उनके मत में सुसुप्ति भी विज्ञान मात्र है। अतः वे जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति वे जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति रूपा सृष्टि को स्वप्न मानते हैं। स्वप्न को विज्ञान स्पंदित मानते हैं, मन स्पंदित मानते हैं। परंतु ये हमारा औपनिषद सिद्धांत नहीं है, जो बौद्धों ने कहा, क्योंकि उनका जो विज्ञान है वो क्षणिक है। विज्ञान की धारा का जो प्रवाह है उसी को स्वप्न रूप मानते हैं। इसलिए बौद्ध लोग सृष्टि को स्वप्न रूप तो है ही और मिथ्या भी है, परंतु उनका कोई अधिष्ठान नहीं। वो मानते मिथ्या और स्वप्न रूप बौद्ध सृष्टि को बौद्ध मानते हैं, लेकिन वे अधिष्ठान नहीं मानते। उनके यहाँ कोई अधिष्ठान नहीं है। इसलिए वेदांतियों का स्वप्न का दृष्टांत उनसे बहुत विलक्षण है, बौद्धों से। वास्तव में अगर देखा जाए तो स्वप्न का दृष्टांत सबसे पहले अधिकतर विज्ञानवादी बौद्धों ने ही प्रयुक्त किया अपने ग्रंथों में। वैसे ही उपनिषदों में भी उसकी कहीं कहीं चर्चा है, और पुराणों में भी है। भागवत में आया है, श्रीमद् भागवत क्या बोला है? गंधर्व नगर प्राख्या स्वप्न माया मनोरथा। भागवत छठवां 6:15-23। और भागवत के अगले 10वें स्कंद में भी आया, स्वप्ने तथा पश्यति देहम ईदृशम। भागवत 10:41। तो देखो, बौद्ध लोग भी माया को स्वीकार करते हैं, लेकिन माया विलक्षण होती है। ये जो ईश्वरवादियों की माया है वो तो ईश्वरनिष्ठ, ईश्वर की अचिंत शक्ति है, और बौद्धों की माया शून्य की माया है, नास्ति रूप माया, नास्ति। अव्याकृत जो शून्य है वो शून्य ही सृष्टि के रूप में ये निर्दिष्ठान प्रतीत होता है, और ये जो निर्दिष्ठान शून्य में प्रपंच प्रतीत हो रहा है ये भी माया है। ये बौद्धों का मत है। अब वेदांतियों का जो स्वप्न है और माया है वो बहुत विलक्षण है। इसके लिए यहाँ स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टिर अन्येर विकल्पिता मानी। उपनिषद के अलावा भी अन्य मतवादी वे भी सृष्टि को स्वप्न और माया कहते हैं, परंतु उनका निरूपण उपनिषद सिद्धांत नहीं है। देखो, अद्वैत वेदांती स्वप्न के कर्म का फल नहीं मानते हैं तथा ईश्वर का संकल्प नहीं मानते हैं। हमारा स्वप्न और हमारी माया विलक्षण कैसे हैं? पहला, एक तो ईश्वर का संकल्प नहीं है, वो तो एक मन स्पंदित है। प्रतीत काल में स्वप्न के पदार्थ बिल्कुल मिथ्या होते हैं, भले ही वे ईश्वर संकल्प हो चाहे संस्कार जन्य हो ना हो। देखो, रस्सी में सांप जो है वो किसी कर्म का फल नहीं है, वो किसी ईश्वर या अनीश्वर का बनाया हुआ नहीं है, वो तो प्रतीति मात्र है। इसी अर्थ में वेदांती लोग स्वप्न का दृष्टांत देते हैं। हम कार्य कारण विवेक करने के लिए स्वप्न का दृष्टांत नहीं देते हैं कि स्वप्न किसका कारण है, स्वप्न किसका कार्य है,
बल्कि प्रतीत काल में सभी पदार्थ मिथ्या हैं, ये समझाने के लिए स्वप्न का दृष्टांत देते हैं। देखो, विज्ञानवादी बौद्ध स्वप्न और जागृत की एकता करने के लिए स्वप्न को समझाते हैं। ठीक है, स्वप्न और जागृत की एकता करना दूसरी चीज है, और स्वप्न के दृष्टांत से जागृत को मिथ्या समझना ये दूसरी चीज है। हमारे मत में स्वप्न और जागृत ये दो अवस्था हैं, और हम स्वप्न के दृष्टांत से जागृत को मिथ्या समझते हैं, परंतु बौद्धों के मत में स्वप्न और जागृत दो अवस्थाएं नहीं मानते वो, बल्कि एक ही अवस्था है। तो बौद्धों के यहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति को एक कर देना तथा अधिष्ठान के रूप में आत्मा को न स्वीकार करना अभिष्ट है, लेकिन अद्वैत वेदांत की प्रक्रिया में स्वप्न के दृष्टांत से जागृत को मिथ्या समझना, स्वप्न को मना स्पंदित समझना, और स्वप्न के अधिष्ठान रूप आत्मवस्तु जो है उस आत्मवस्तु को प्रस्तुत करना, यही वेदांतियों का अभिप्राय है, यही उपनिषद का अभिप्राय है। ईश्वरवादी, शून्यवादी और ब्रह्मवादी, इन तीनों के यहाँ स्वप्न दृष्टांत तो हैं, परंतु स्वप्न के स्वरूप में तीनों में भेद है। अब आगे हम अपनी 8वीं कारिका बताते हैं। ठीक है, 7 हो गई थी। 8वीं कारिका क्या है? 8वीं कारिका क्या है? मांडूक कारिका। इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टिरिति सृष्टो विनिश्चिताः कालत्त प्रसूतिम भूतानाम मन्यन्ते कालचिंतिकाः। यानी इस संबंध में किसी ने तो ये निश्चय कर लिया है कि प्रभु की इच्छा मात्र ही सृष्टि है, तथा कालचिंतक ज्योतिषी लोग काल से ही भूतों की उत्पत्ति मानते हैं। कालचिंतिकाः। कुरान और बाइबल के अनुसार क्या होता है? जब सृष्टि नहीं थी, कोई जीव नहीं था, ईश्वर ने कहा कुन माने हो जा, और सृष्टि हो गई। ठीक है, मूल में कोई प्रकृति नहीं, परमाणु नहीं, जीव नहीं, ठीक है, कर्म नहीं, ईश्वर ने कहा बस सृष्टि हो गई। हमारे यहाँ भी जो कट्टर वैष्णव हैं, ठीक है, कट्टर शाक्त हैं, कट्टर शैव हैं, गाणपत्य हैं, इनमें भी 2 भेद हैं। एक तो कर्म सापेक्ष ईश्वर ने सृष्टि बनाई। जो लोग ब्रह्म सूत्रादि की व्याख्या करने वाले हैं वे कहते हैं सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति, यानी पहले कल्प में जैसे सृष्टि थी, पहले कल्प में जीवों के जैसे कर्म थे, उनके अनुसार सृष्टि बनाई। ठीक है, लेकिन दूसरे लोग कहते नहीं, ईश्वर ने सापेक्ष होकर नहीं, बल्कि स्वतंत्रता से सृष्टि बनाई। अच्छा, हमारे शास्त्रवादी जो शास्त्रों को मानते हैं वे कहते हैं अगर ईश्वर स्वतंत्रता से सृष्टि बनाएगा तो पक्षपात और निर्दयता की प्राप्ति होगी। किसी को सुखी तो किसी को दुखी क्यों बनाएगा, है ना? तथा किसी को पशु तो किसी को मनुष्य क्यों बनाया? इसलिए ईश्वर पूर्व सृष्टि, इसलिए क्या है, ईश्वर पूर्व सृष्टि की अपेक्षा से ही सृष्टि की रचना करता है, नहीं तो उसमें निर्दयता और पक्षपात नहीं होता है। इसलिए ये जो सृष्टि चिंतक हैं, जो पहले सृष्टि को सत्य मानकर इसके बारे में तरह तरह की संभावनाओं और कल्पनाओं पर विचार करते हैं, ये काल जो टाइम है ये क्या है? अच्छा, ये काल क्या है, टाइम क्या है? जिस समय सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, अंधकार और प्रकाश नहीं था, उस समय काल में क्या है? काल में जो भेद है, वर्तमान, भविष्य और भूत, इनको कौन जानता था? वहां तो कारण भेद काल, वहां पर तो कोई भेद ही नहीं था, काल और उसके काल का, परंतु दोनों काल का जो साक्षी है, यानी देखो पहले क्या था ना, भविष्य वर्तमान, इनमें कौन जानता था? वहां तो अभेद काल था ना, तो उस भेद काल और एक अभेद काल, परंतु इन दोनों काल का जो साक्षी है ना, उसमें ये काल नाम की चीज कहां से आई? ये तो अज्ञान है ना, ये तो काल तो एक क्या है, स्फुरना है ना। इसी प्रकार लंबाई चौड़ाई ये भी स्फुरना है, तथा ये घड़ा रखा है, ये मोबाइल है, ये सामने किताब रखी है, ये वस्तु भेद है, ये भी स्फुरना है।
ये तो देश काल वस्तु, ये तीनों क्या है, स्फुरणा मात्र हैं। न काल का, काल और देश और वस्तु ये क्या है, स्फुरणा मात्र हो गए। यानी ये तीनों मालूम पड़ रहे हैं ये, लेकिन देखा जाए तो ये स्फुरणा भी आरोपित ही है, कल्पित ही है। एक सत्ता में ये शक्लें खिंच गईं और रोशनी इनको प्रकाशित कर रही है। सत्ता यानी मूल धातु और रोशनी दोनों एक हैं, उसी में यह देश काल वस्तु आदि सभी दिखाई पड़ रहे हैं। अब आगे नवीं कारिका 8 हो गई। नवीं कारिका लेते हैं। वो क्या कहती है नवीं कारिका? नवीं कारिका है मांडूक कारिका। भोगार्थम सृष्टिरत्यन्ते क्रीडार्थम इति चापरे देवशेष स्वभावो अयमाप्त कामस्य का स्पर्हा। बहुत से लोग मानते हैं कि ये सृष्टि भोग के लिए है, कुछ लोग इसको क्रीड़ा स्थल मानते हैं, इट्स प्ले ग्राउंड। और वस्तुतः तो पूर्ण काम परमात्मा में कोई इच्छा होना संभव नहीं है। भोगार्थम सृष्टिरत्यन्ते, भोग के लिए सृष्टि मानने पर किसका भोग होगा? जीव का भोग। अच्छा, पेड़ से बीज, अच्छा बीज से पेड़ और पेड़ से बीज नहीं, तो सृष्टि तो अनादि परंपरा से चली आ रही है। तो जीव की उपाधि भी बीजात्मक अवस्था में जीव की सुसुप्तशायी रहता है कि नहीं है ना? तो जीव भी सुसुप्ताशायी रहता है। अच्छा, कोई कहते हैं कि परमात्मा क्रीड़ा के लिए, अपनी क्रीड़ा के लिए सृष्टि बनाता है, तो जीव और ईश्वर परस्पर क्रीड़ा करते हैं, है ना? लेकिन महाप्रलय रूपी निद्रा में सारे जीव अज्ञान की चादर ओढ़कर सो जाते हैं और ईश्वर उन्हें अज्ञान निद्रा से जगाकर उठा देता है। मुंडको उपनिषद में आया है, एक प्रसिद्ध मंत्र है क्या? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते। मुंडको उपनिषद 3:1-1, 2 पक्षी हैं, ठीक है। वो हमेशा से ऐसा ही खेल खेलते हैं। ईश्वर छिपता है तो जीव ढूंढने के लिए सृष्टि में आता है। जीव यहाँ आकर इस बगीचे में सुंदर स्त्री पुरुष देखकर फंस जाता है। जब याद आई कि अरे अरे हम तो ईश्वर को ढूंढने आए थे, यहाँ आकर भूल गए, तो उपासना करें चलो। तो वो क्या करता है? उपासना करता है, ईश्वर को ढूंढने के लिए समाधि लगाता है। कोई नेति के द्वारा ईश्वर को ढूंढने लगता है। आंख मिचौनी के बीच में ये भूल जाते हैं कि परमात्मा के सिवाय भैया दूसरी चीज है ही नहीं, दूसरी वस्तु ही नहीं है। इसलिए देखो, वेदांतियों का मत है कि जो शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध वस्तु है, उसका साक्षात्कार नहीं होता, उपहित का ही साक्षात्कार होता है। ऐसा भामतीकार पंडित वाचस्पति मिश्र जी का मत है। जब तक अंतःकरण के रहते हुए साक्षात्कार होगा तो वो अंतःकरण से उपहित का ही साक्षात्कार होगा, शुद्ध का नहीं होगा। उपर्युक्त सभी मतों और पक्षों में ना कोई दोष, देखो कोई ना कोई दोष तो आता है, कोई भी पक्ष लो कोई मत लो, उपयुक्त जो हमने बताया सब में कोई ना कोई दोष तो है ही। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है क्या? ठीक है। ओम शांति शांति शांति।